बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर जो पेपर दिख रहा है ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तो एकदम फिट है, बाकी प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप मन लगा करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऑप्शंस आपको लिखने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म। तो इसका फोर्थ टर्म मालूम है, फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, A4 आपको मालूम है। A4 क्या होता है, A+3D। तो A+3D इज इक्वल टू 4 हो गया है। अब 7 टर्म का सम निकालना है तो सम का फार्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। देखिए x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसमें y की वैल्यू रखी जाती है। 2, 3 का मतलब 2x कंपोनेंट है, y जो है 3 जो है y कंपोनेंट है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो 3 हो जाएगी, अगर y एक्सिस से निकालनी होती तो 2 हो जाती। तो अगर इसका ऑप्शन आप लोग देखना चाहें तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, सब नहीं हम बताएंगे, कुछ जो है आप लोग अपने आप लगाइएगा। तो ये जो है x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, b वाली हो जाएगी। और आगे बढ़े तो लिखा है मिड टर्म। मिड टर्म नहीं होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, 4 एंड 9, -8। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस वाले फार्मूले से इसको आप लगा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है इसमें लिखा हुआ है कि 9 sec² - 9 tan² है। तो इसमें बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा करिए कि इसमें 9 आप कॉमन ले लीजिए। जब 9 आप कॉमन ले लेंगे, ऐसे 9 आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा sec² और माइनस का tan² मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो sec² माइनस tan² क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर यहाँ से क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो इसमें भी आप एरिया को लिखिएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स सरकमफेरेंस, और वहाँ से इसका आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके बाद का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखो मिलेगा, ये 6 क्वेश्चन है। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लगाइएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते उसको कमेंट में लिख दीजिएगा तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। अगला है सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेचर बताना है तो नेचर तो बहुत आसान है। नेचर कैसे बताते हैं हम लोग, नेचर अगर बताना होता है तो नेचर के लिए आपको क्या करना होता है कि नेचर के लिए क्या करना होता है आपको, इसमें निकालेंगे b² - 4ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b² - 4ac। अगर आप फाइंड कर लेते हो, देखिए यहाँ पे नेचर निकालना है तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नेचर निकालना है यहाँ पर तो आप क्या निकालेंगे, b² - 4ac निकालिएगा। उसके बाद अगर 0 है तो रियल और इक्वल हो जाएंगे, प्लस में आया है तो रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, और माइनस में आ गया है तो नॉट रियल हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 9th क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10th में फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल लिख लीजिए आप, और वहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। उसके बाद में फिर देखिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। sec a + tan a 1 - sin a। sec को 1/cos में ब्रेक करिए, tan को sin/cos में ब्रेक करिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ से भी आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/√3 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो बच्चे देख करके ही जान गए होंगे 1/√3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। भी ये 15वां क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल से मिलेगा, जहाँ पे आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा, वहाँ का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखो लिखा है 2 पोल्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 15 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ये क्वेश्चन आपको हाइट डिस्टेंस से मिलेगा, वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं। न सॉल्व कर पाइएगा तो कमेंट करिएगा।
3 2 4 के 5 3 कोलिनियर है, तो कोलिनियर सॉल्व करने के लिए 3 2 को आप ए मान लीजिए, 4 के को बी मान लीजिए, 5 3 को सी मान लीजिए। ए बी निकालिए, डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी से भी निकाल सकते हैं, या इसको एरिया का जो फार्मूला बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। साइन 36 अपॉन कॉस 54, इसमें कॉस 54 को आप ब्रेक कर दीजिए, कॉस 90 माइनस 36 लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर 1 आ जाएगा। फिर लिखा था शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज़ 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ये क्वेश्चन आपका हाइट डिस्टेंस का है, वहाँ सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका फिगर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये फिगर है यहाँ पर, ये जहाँ पर ओ लिखा है वहाँ पर एक्स होगा, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें हम बताए थे आपको कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सर्किल के एंगल का डबल होता है, तो उसको डबल करके आप उसका आंसर वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए बी पार्ट शुरू हो जाता है, ये भी 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ये क्वेश्चन है, डायमीटर दिया हुआ है, उसे रेडियस निकाल लीजिए, उसके बाद सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रूव दैट, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 4a, इन सब क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिएगा। ये जो पॉइंट दिए हुए इसमें दिखाना है कि ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, तो स्क्वायर हमने बताया था कि आप पहले चारों साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, किससे, डिस्टेंस फार्मूले से, चारों इक्वल आ जाएंगी। फिर डायगोनल निकालिएगा, ए सी और बी डी, वो भी इक्वल आ जाएंगे आपस में, तो स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूव कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करिएगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखा है 2 डिजिट के नंबर बताने हैं आपको जो 3 से डिवाइड हो। तो 2 डिजिट का जो पहला नंबर होता है वो 10 होता है, और लास्ट नंबर जो होता है वो 99 होता है। तो इसी के बीच के नंबर आपको लेना जो 3 से डिवाइड हो। तो 10 तो होता नहीं डिवाइड, 11 भी नहीं होता, 12 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो 12 के बाद 3 15 मिलेगा, आगे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। फिर देखो लिखा है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ये तो प्रूव कर लोगे आप लोग, अच्छे बच्चे हो, ट्राई करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो डी पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ए सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये तो थ्योरम है, जो थ्योरम से करिएगा। जो उसमें फिगर बना हुआ है, ये फिगर आपको पेपर में लिख करके नहीं आएगा, ये फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें ए सी को आप लिखिएगा AN प्लस CN, और AN की वैल्यू AL से निकाल लीजिएगा, CN की वैल्यू CM से निकाल लीजिएगा, वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन लिखा है पाथ विद 8 मीटर रन्स अराउंड द सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 38 मीटर, तो स्मॉल r इसमें 38 हो जाएगा, और कैपिटल R कैसे निकलेगा, 38 में 8 को ऐड कर देंगे 46 हो जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। और फिर एरिया ऑफ रिंग हमने बताया था आपको, पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वहाँ से आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ये लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ का है, हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं से आप निकाल सकते हो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा, और इसमें इसके जो सल्यूशंस हैं ये आपको कल या परसों में, कल कुछ मिल जाएंगे, कुछ परसों मिल जाएंगे। ये सलूशन हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके इसमें दिखा देंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिए बैठ के, कल से आपको इसका सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू।